प्रताप मेंशन। प्रताप मिशन में सभी लोग डाइनिंग टेबल पर बैठकर डिनर कर रहे थे। पूनम जी कुछ सर्वेंट्स के साथ मिलकर सबको डीलर सर्वे कर रहे थे। पूनम जी डिनर सर्व कर कर देवराज जी के पास खड़ी हो जाती हैं। पूनम जी देवराज जी के पास खड़ी होकर कुछ सोचने लगती है। इस वक्त पूनम जी के चेहरे पर थोड़ी परेशानी झलक रही थी। सभी लोग डिनर कर ही रहे थे कि तभी देवराज जी पूनम जी से कहते हैं, अरे पूनम जी, जरा को सब्जी देना, आपने आज बहुत अच्छी सब्जी बनाई है। यह कहकर देवराज जी पूनम जी के सब्जी देने का इंतजार करने लगते हैं। जब थोड़ी देर बाद भी पूनम जी अपनी जगह से हिलती नहीं है तो देवराज जी उनकी तरफ से देखते हैं। देवराज जी जब पूनम जी की तरफ देखते हैं तो उन्हें कुछ सोचता देखकर देवराज जी उन्हें कंफ्यूजन से देखते हैं और उन्हें थोड़ा हिलाकर उनसे कहते हैं, पूनम जी, मैंने कहा सब्जी पास कीजिए, और क्या सोच रही हैं आप? देवराज जी के हिलाने से पूनम जी अपनी सेंस में आती है और थोड़ी शपकाकर उनसे कहती हैं, जी आपने कुछ कहा? पूनम जी को ऐसे सकपका देखकर देवराज जी थोड़े से हंसते हैं और उनसे कहते हैं, मैंने कहा सब्जी पास कीजिए, और ऐसा क्या सोच रही है आप जो आपको हमारी आवाज भी सुनाई नहीं दी? देवराज जी का सवाल सुनकर पूनम जी उन्हें सब्जी देते हुए उनसे कहती हैं, कुछ नहीं, बस ये सोच रहे थे कि पता नहीं सांची ने शादी के लिए हाँ की भी है या नहीं, कहीं वह शादी के लिए ना कर दे। पूनम जी की बात सुनकर देवराज जी मुस्कुराते हैं और उन्हें शांत करते हुए उनसे कहते हैं, पूनम, आप इतनी चिंता क्यों करती है? जो होगा अच्छा ही होगा, और सांची हाँ कहेगी, आप चिंता मत करिए। देवराज जी पूनम जी से यह कह ही रहे थे कि तभी उनके पास में बैठा आरव अपनी कड़क आवाज में पूनम जी से कहता है, डैड सही कह रहे हैं मासा, आप चिंता मत कीजिए, जाना हाँ ही कहेगी। आरव को इतना कॉन्फिडेंस से बोलता देख पूनम जी को उस पर शक होता है और वह अपनी आंखें छोटी कर कर अपनी शक भरी आवाज में उनसे कहते हैं, तुम्हें कैसे पता कि सांची हाँ ही कहेगी? फिर वह थोड़ा टेंसेड होकर उससे कहती है, आरव, कहीं आपने सांची के साथ कुछ किया तो नहीं है ना? उससे शादी करने के लिए और उससे हाँ करवाने के लिए मजबूर तो नहीं किया ना? पूनम जी की बात सुनकर आरव एक तिरछी मुस्कान मुस्कुराता है और फिर अपनी मुस्कान को छुपाते हुए पूनम जी की तरफ देखकर उनसे नॉर्मल होकर कहता है, नहीं मासा, मैंने जाना के साथ कुछ नहीं किया, पर पता नहीं क्यों मेरा दिल कह रहा है कि जाना हाँ ही कहेगी। आरव की बात सुनकर पूनम जी को उस पर शक होता है और वह उसे एकटक देखने लगते हैं। पूनम जी आरव को देख ही रही थी कि तभी हॉल में रखा फोन रिंग करता है। रिंग की आवाज सुनकर पूनम जी एक सर्वेंट को फोन उठाने के लिए कहती हैं। वो सर्वेंट पूनम जी की बात सुनकर फोन को पिक करता है। वो सर्वेंट फोन को पिक कर फोन करने वाले आदमी से फोन करने और उन्हें किस से बात करनी है ये पूछता है। ये पूछने के बाद दूसरे तत्व वाले इंसान की बात सुनकर वह सर्वेंट पूनम जी के पास आता है और अपनी गर्दन झुकाकर उनसे कहता है, मालकिन नीलम मैडम का कॉल है, वो आपसे बात करना चाहती है। उस सर्वेंट की बात सुनकर पूनम जी खुश हो जाती है और फोन की तरफ चल देती है। वही नीलम जी का कॉल है। ये सुनकर आरव एक डेविल मुस्कुरा रहा था। पूनम जी फोन के पास आती है और उसे अपने कान पर रखकर नीलम जी से कहती है, हाँ बोल नीलम, तूने इस समय कॉल किया, सब ठीक तो है ना? कोई टेंशन वाली बात तो नहीं है? पूनम जी की बात सुनकर दूसरी तरफ से नीलम जी खुश होते हुए उनसे कहते हैं, अरे नहीं पूनम, कोई टेंशन वाली बात नहीं है, बल्कि खुशखबरी है। नीलम जी की बात सुनकर पूनम जी थोड़ी कंफ्यूज होकर अपनी कंफ्यूज्ड आवाज में उनसे कहती हैं, खुशखबरी? ऐसी कौन सी खुशखबरी है जिसे बताने के लिए तूने मुझे इस समय फोन किया? पूनम जी की बात सुनकर नीलम की खुशी से उनसे कहती है, मैं क्या करूं, बात ही कुछ ऐसी थी कि मुझसे सुबह तक रहा ही नहीं गया। नीलम जी की बात सुनकर पूनम जी एक्साइटेड होते हुए उनसे कहती हैं, अब बता तो सही, कौन सी खुशी खबरी है? पूनम जी की बात सुनकर नीलम जी खुश होते हुए उनसे कहती हैं, तो वो खुश खबरी यह है कि सांचू ने आरव बेटा से शादी करने के लिए हाँ कह दी है। नीलम जी की बात सुनकर पूनम जी बहुत खुश होती हैं और अपनी बात को कंफर्म करते हुए उनसे फिर से कहती हैं, क्या क्या कहा तूने, फिर से कहें? पूनम जी की बात सुनकर नीलम जी थोड़ा हंसती हैं और उनसे कहती हैं, हाँ मुझे पता है तुझे यकीन नहीं हो रहा,
पहली बार जब मुझे सांची ने ये बात बोली थी तो मैंने भी सांचू से यही कहा था कि जरा फिर से कहना। लेकिन ये बात सच है कि सांचू ने आरव बेटा से शादी करने के लिए फाइनली हाँ कह दिया है। नीलम जी की बात सुनकर पूनम जी बहुत खुश होती हैं और अपनी खुशी भरी आवाज में उनसे कहती हैं, ये तो सच में बहुत बड़ी खुशखबरी है नीलम, और तू सच कह रही थी। इस बात को सुनाने के लिए सुबह तक का वेट किया ही नहीं जा सकता था। ये बहुत बड़ी खुशखबरी है कि शादी ने आरव से शादी करने के लिए हाँ कह दी। अब तेरी दोनों बेटियां मेरे घर पर मेरी बहू बनकर हमेशा मेरे पास रहेंगी। पूनम जी और नीलम जी बातें कर ही रही थीं कि पूनम जी को इतना खुश देखकर देवराज जी उन्हें देखते हैं और अपनी कंफ्यूज भरी आवाज में उनसे कहते हैं, अरे पूनम, किसका फोन है जिससे बात करने में आपके चेहरे पर इतनी खुशी झलक रही है? जरा हमें भी बताइए, ऐसी कौन सी बात है जिसे सुनकर आप इतना खुश हैं? देवराज जी की बात सुनकर पूनम जी एक नजर देवराज जी को देखती हैं और नीलम जी से कहती हैं, अच्छा नीलम, मैं तुझे बाद में फोन करती हूँ, यह खुशखबरी आरव और पूरे परिवार को सुनाकर। यह कहकर पूनम जी फोन कट कर देती है और डाइनिंग टेबल की तरफ बढ़ जाती है। प्रशांत का कमरा। ओमकार जी के जाने के बाद आराध्या जी प्रशांत के पास बैठती हैं और उसे समझाते हुए उससे प्यार से कहती हैं, देखो प्रशांत बेटा, मैं मानती हूं कि सांची बहुत अच्छी लड़की है। मैं भी चाहती थी कि वह इस घर की बहू बने, लेकिन बेटा, वह तुम्हारी जान से ज्यादा जरूरी तो नहीं हो सकते ना सांची। पर अब उस पर आरव प्रताप सिंह की नजर है और पूरा प्रतापगढ़ जानता है कि आरव प्रताप सिंह ने आज तक जिस चीज को चाहा है उसे हासिल कर ही रहा है, चाहे उसके लिए उसे कोई भी हद पार क्यों ना करनी पड़े। इसलिए प्लीज बेटा, अपने लिए ना सही तो अपने परिवार के लिए सांची को भूल जाओ प्लीज। आराध्या जी की बात सुनकर प्रशांत उनकी तरफ देखता है और हल्की गुस्से से उनसे कहता है, माँ, आप भी अभी पापा की बात में हाँ मिला रही हैं। माँ, मैं प्यार करता हूँ सांची से, अब से नहीं। जब से मैंने उसे पहली बार कॉलेज में देखा है तब से उसे प्यार करता हूँ। और वह आरव प्रताप सिंह एक नंबर का घटिया इंसान है। वह सांची से कोई प्यार व्यार नहीं करता है। वह सिर्फ उसकी खूबसूरती के लिए उससे शादी करना चाहता है। वह सिर्फ उसके शरीर से प्यार करता है और यह जानने के बाद कि वह कैसा इंसान है, आप चाहती हैं कि मैं सांची की शादी उससे होने दूं और उसे भूल जाऊं। नहीं माँ, मैं सांची को नहीं भूल सकता और ना ही उसकी शादी आरव प्रताप सिंह से होने दूंगा। सांची सिर्फ मेरी है माँ, सिर्फ मेरी। प्रशांत की बात सुनकर आराध्या जी थोड़ी अथश हो जाती है और पास में खड़ी आकृति से कहती हैं, आकृति बेटा, अब तू ही से समझा। हमसे तो ये समझेगा नहीं, लेकिन तेरी बात ये समझता भी है और सुनता भी है, तो प्लीज उसे समझा और बोल कि भूल जाए सांची को। आराध्या जी की बात सुनकर आकृति उनके कंधे पर हाथ रखती है और उनसे धीरे से कहती है, आप फिक्र मत कीजिए माँ, मैं बात करती हूँ इससे। आकृति की बात सुनकर आराध्या जी उसके हाथ पर अपना हाथ रखती है और कमरे से बाहर चली जाती है। आराध्या जी के कमरे से बाहर जाने के बाद आकृति प्रशांत के पास बैठती है और मुस्कुराकर उसे देखने लगती है। आकृति को अपनी तरफ देखता पाकर प्रशांत थोड़ा इरिटेट होते हुए उसे कहता है, दी प्लीज मॉम और डैड की तरह आप भी मुझसे ये मत कहना कि मैं सांची को भूल जाऊं। प्रशांत की बात सुनकर आकृति मुस्कुराती है और उससे कहती है, तुझे लगता है तेरी दी तुझसे यह कहेगी? मैं तुझसे यह बिल्कुल नहीं कहूंगी कि तू सांची को भूल जाए, क्योंकि मैं जानती हूँ कि जब हम किसी से प्यार करते हैं तो हम उसे भूलना चाहे तब भी नहीं भूल सकते हैं। आकृति की बात सुनकर प्रशांत की तरफ थोड़ा खुश होकर देखता है और फिर खुश होकर उससे कहता है, मतलब आप समझते हैं ना मेरे दिल का हाल, तो प्लीज मॉम डैड को भी समझाइए कि मैं सांची को नहीं भूल सकता, मैं उससे बहुत प्यार करता हूँ। प्रशांत की बात सुनकर आकृति उससे मुस्कुरा कर कहती है, मैं समझती हूँ और मॉम डैड को भी समझूंगी, लेकिन उससे पहले तुझे कुछ समझने की जरूरत है। देख भाई, मैं समझती हूँ कि तू सांची से बहुत प्यार करता है, लेकिन अगर प्यार दो तरफा हो तो खुशी देता है और एक तरफा हो तो दुख और तकलीफ देता है। क्या तूने कभी जानने की कोशिश की, क्या सांची भी तुझसे प्यार करती है या नहीं? जितना तेरे दिल में उसके लिए प्यार है, क्या उसके दिल में भी तेरे लिए उतना ही प्यार है?
आकृति की बात सुनकर प्रशांत कुछ देर के लिए सोच में पड़ जाता है, पर अगले ही पल वह अपने दिमाग से सारे ख्याल लातों को झटकता है और आकृति से कहता है, नहीं दी, सांची भी मुझसे बहुत प्यार करती है। मैंने उसकी आंखों में वह प्यार देखा है जो मेरी आंखों में उसके लिए। प्रशांत की बात सुनकर आकृति उसके हाथ पर हाथ रखती है और उसके हाथ को देखते हुए धीरे से उससे कहती है, कोई डेफिनेशन नहीं होती है, प्यार हम सबसे करते हैं। मैं तुझसे करती हूँ, तुम मुझसे करता है, हम मॉम डैड से करते हैं, लेकिन एक लड़की एक लड़के से या एक लड़का एक लड़की से जो प्यार करता है वह बहुत खास होता है। भाई बहन का प्यार, माँ बाप का प्यार, माँ बाप का अपने बच्चों के लिए प्यार, और सबसे अलग दोस्त का भी प्यार अलग होता है। हो सकता है तूने सांची की आंखों में जो प्यार देखा है वो एक दोस्त के लिए हो, वो तुझे अपना फास्ट मानती है। आकृति की बात सुनकर प्रशांत आकृति की तरफ थोड़ा गुस्से से देखता है और फिर उससे अपने गुस्से भरी आवाज में कहता है, अब भी मुझे औरों की तरह ही समझा रही है, मेरा ब्रेन वॉश कर रही है। आकृति प्रशांत की बात सुनकर थोड़ा छड़ते हुए उससे कहती हैं, ब्रेन वॉश करने के लिए ब्रेन होना भी तो चाहिए। अगर तुमने ब्रेन होता तो तू इस तरह पीट पीट कर खाट पर नहीं पड़ा होता। मैं तुझे समझाने की कोशिश कर रही हूं, अब तू है कि अपनी बात पर अड़ा हुआ है, समझने नहीं चाहता कुछ। आकृति की बात सुनकर प्रशांत थोड़ा छड़ते हुए उसे कहते हैं, मुझे कुछ नहीं समझना, मैं सांची से बहुत प्यार करता हूं और उसे अपना बनाकर ही रहूंगा। मैं उसकी शादी आरव से तो कभी नहीं होने दूंगा, फिर चाहे इसके लिए मुझे अपनी जान ही क्यों न देनी पड़े। प्रशांत की बात सुनकर आकृति को थोड़ा गुस्सा आता है और वह उससे अपनी गुस्से भरी आवाज में कहती है, चुप, क्या तब से लगा रखा है? प्यार करता हूं डैड ना सही कहते हैं तुझे, कुछ ज्यादा ही सर पर चढ़ा रखा है। मानती हूं कि तू सांची से प्यार करता है, लेकिन तेरी बातें और तेरी हरकत है मुझे प्यार नहीं, जिद लग रही है। तू ऐसे ही किसी पर अपनी मर्जी थोप नहीं सकता है। यह जाने बिना कि वह लड़की से तू प्यार करता है वो तुझसे प्यार करती भी है या नहीं। आकृति की बात सुनकर प्रशांत उससे नाराज होकर अपना मुंह दूसरी तरफ फेर लेता है। प्रशांत को ऐसे नाराज देखकर आकृति अपनी आंखें बंद कर एक लंबी सांस लेती है और फिर शांति से उससे कहती है, देखो प्रशांत, तू सांची से प्यार करते हो, ये हम सब जानते हैं, लेकिन ये बात सांची नहीं जानती है कि तुम उससे प्यार करते हो, और ना ही तुम जानते हो कि सांची तुमसे प्यार करती है या नहीं। तो यह जाने बिना कि सांची तुमसे प्यार करती है या नहीं, इस टॉपिक पर और डिस्कशन करना बेकार होगा। सबसे पहले तुम जाओ सांची को अपने दिल की बात बताओ। अगर वह तुमसे प्यार करती है तो तुम्हारा पूरा हक है उसकी शादी रोकने का, लेकिन अगर वो तुमसे प्यार नहीं करती है तो तुम्हारा कोई हक नहीं है उसकी शादी रोकने का। ठीक है, अब तुम आराम करो, मैं चलती हूं। यह कहकर आकृति प्रशांत के कमरे से जाने लगती है। आकृति प्रशांत के कमरे से जा ही रही थी कि तभी उसके कानों में प्रशांत की आवाज सुनाई देती है, इसका मतलब आप अपनी प्यार को भूल जाएगी। प्रशांत की बात सुनकर आकृति के बढ़ते हुए कदम रुक जाते हैं और उसकी आंखें शोकड़ से बड़ी हो जाते हैं। प्रताप मेंशन। पूनम जी नीलम जी से बात करने के बाद डाइनिंग टेबल की तरफ आती है। इस वक्त उनके चेहरे पर बहुत सारी खुशी और बहुत सारी एक्साइटमेंट दिख रही थी। उन्हें इतना खुश और एक्साइटेड होता देख देवराज जी मुस्कुराते हैं और अपनी क्रोसिटी में उनसे पूछते हैं, अरे अरे पूनम जी, आप इतना खुश और इतनी एक्साइटेड है तो मतलब बात जरूर कोई खुशी की है, जरा हमें भी बताइए, हम भी खुश हो ले आपके साथ। देवराज जी की बात सुनकर पूनम जी अपनी खुशी से भरी आवाज में उनसे कहती हैं, हाँ बात ही कुछ ऐसी है देवराज जी, हम आपको क्या बताएं, हम तो अपनी खुशी और एक्साइटमेंट को संभाल नहीं पा रहे हैं। पूनम जी की एक्साइटमेंट को देखकर देवराज जी भी बहुत एक्साइटेड होते हैं और अपनी एक्साइटमेंट से भरी हुई आवाज में उनसे कहते हैं, ये तो आपकी खुशी देखने में पता चल रहा है कि बहुत खुशी की बात है, लेकिन बताइए तो सही पूनम जी, क्या बात है, अब रहा नहीं जाता। देवराज जी की बात सुनकर पूनम जी अपनी एक्साइटमेंट से भरी हुई आवाज में उनसे कहती हैं, तो वो खुशी की बात ये है देवराज जी की सांचू ने आरव से शादी करने के लिए हाँ कर दी है। अब मेरी दोस्त की दोनों बेटियां मेरे घर में मेरी बहू बनकर आएगी।
यह कहकर पूनम जी देवराज जी के गले लग जाती है। पूनम जी के इस एक्शन से देवराज जी थोड़े से चौंक जाते हैं और उनके हाथ हवा में रह जाते हैं। उन्हें बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि पूनम जी उन्हें ऐसी सबके सामने अपने गले लगा लेगी। वही अपने माता पिता को ऐसे एक दूसरे की बाहों में देखकर संध्या अपने मुंह पर हाथ रखकर हंस रही थी। जब देवराज जी की नजर हंसती हुई संध्या पर जाती है तो वह धीरे अपना मुंह पूनम जी के कान के पास ले जाकर उनसे धीरे से कहते हैं, पूनम जी क्या कर रही है? ये हमारा बेडरूम नहीं हॉल है और आपके तीनों बच्चे इस वक्त हमें ही देख रहे हैं। देवराज जी की बात सुनकर पूनम जी झट से देवराज जी से अलग होती हैं और अपने दुपट्टे को सही करने लगती हैं। वहीं जब पूनम जी की नजर मुस्कुराती हुई संध्या पर पड़ती है तो उन्हें थोड़ी सी शर्मिंदगी महसूस होती है और वह बात को टालते हुए कहती हैं, अब जब मेरी दोनों बहुओं ने मेरी बेटों से शादी करने के लिए हाँ कर दी है तो अब मैं कल ही महंत जी के पास जाएंगे और शादी और सगाई का मुहूर्त निकलवा कर आएंगे, क्योंकि हमसे तो अब बिल्कुल इंतजार नहीं हो रहा है। हम तो चाहते हैं कि जल्द से जल्द ही श्री और सांचू इस घर में बहू बनकर आए। पूनम जी ये कह रही थी कि तभी आरव अपनी कड़क आवाज में उनसे कहता है,